को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि जब से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया गया है, टीटीपी और बीएलए मिलकर एक के बाद एक पाकिस्तान की आर्मी पर हमला कर रही है। ज़राए के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया। इस खबर में कितनी सदाकत है और पाकिस्तान के अवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की अमनो अमान की जो फ़िज़ा ख़राब हो रही है उसके अंदर हम मतलब अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब अफ़गान तालिबान या किसी के साथ अगर उनका हम कंपैरिजन करते हैं तो ये मेरे ख्याल से उनके साथ मिले हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने अंदर के लोग हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी की बात, पाकिस्तान आर्मी तो हमारे सर का ताज है। देखें, आर्मी किसी मुल्क की भी होती है तो वो हमारे लिए जो है ना वो हमारी एक मतलब हमारे डिफेंडर्स हैं वो। सर हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि वो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं हमारी हिफाजत के लिए। तो उसमें मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी लेवल पे इस टाइम मतलब दहशतगर्दी हो रही है या इंटरनेशनल के साथ इसको मतलब किया जा रहा है, तो भाई देखो मेरी बात सुनो, आप लोग मीडिया पे बैठ के या किसी जगह पे भी बैठ के ये कह देते हैं सोशल मीडिया पे कि यार पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये देखें कि ये अंदर लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान की, और ये पॉलिटिक्स क्या है। अब बलूचिस्तान की बात कर रही है, मैं खुद बलूच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ स्टार्टिंग से, मेरी कास्ट बलोच है। तो मैं ये समझता हूँ कि बलोचों के साथ स्टार्टिंग से जुल्म होता आया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, और वो आर्मी की तरफ से नहीं होता आया, वो हमारी पॉलिटिक्स की तरफ से होता आया। मैं उसमें आर्मी को निर्दोष मतलब उनको वो नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत हैं, हमारे सियासतदान गलत हैं। बलोचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन आबादी के रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, मतलब आबादी सबसे कम है उसकी बलूचिस्तान की। वहाँ पे ज़खायर देखें कौन कौन से मौजूद है। वहाँ पे गोल्ड जो हमारे पास गोल्ड है वो मौजूद है, सुई गैस मौजूद है, उसके अलावा मतलब बहुत अमेरिका की कंपनीज ने कहा कि यहाँ पे पेट्रोल भी मौजूद है। ठीक है, तो अब आप अगर बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान को तो हमें अपना मतलब गोल्डन सूबा बनाना चाहिए था। सर हम तो कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया ऑब्वियसली बात है, लेकिन हमने बलूचिस्तान को तो उस कोने में फेंका हुआ है, हमारे सियासतदानों ने फेंका है। 70 साल से जो इस मुल्क पे सियासत करते आ रहे हैं, वट एवर कोई भी है, वो नवाज शरीफ है, वो इमरान खान है, मैं किसी एक को मतलब ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि ये सियासतदान जो है इन्होंने मुल्क का बेड़ागर्क बेसिक इन्होंने किया। अब मान लेते हैं कि बलोचियों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप चलती ट्रेन में 400 मुसाफिरों को जो है वो अगवा कर लेंगे, आप पंजाबियों के बलूचिस्तान में गले काटेंगे। अगर किसी को अपने राइट्स नहीं मिलते, चले मानती हूँ कि आप हमने बलोचियों को हमारी गवर्नमेंट अपने राइट्स देने में नाकाम रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पंजाबी का ID कार्ड देकर उसका गला काट दिया जाएगा। दिन दहाड़े 400 मुसाफिरों की जो ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया जाएगा। BLA ने वीडियो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि जी यहाँ से पाकिस्तान और चाइना विड्रॉ कर जाएं, बलूचिस्तान की हिफाजत बलोचियों की जिम्मेदारी है, यहाँ पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। देखिए मेरी बात सुने, जो 2 दहशतगर्द तंजीमों के नाम लिए हैं वो कलदम तंजीमें हैं बलूचिस्तान की, और इस पे आप भी और मैं भी नहीं कह सकते कि उन लोगों में सिर्फ ओवरऑल बलोच ही हैं। ठीक है, उसके अंदर ओवरऑल मतलब टोटल हो सकते हैं कि बाहर के लोग हों, अफगानी हों, उसके अंदर कौन से लोग हैं, उनको लीड करने वाले लोग कौन हैं, उनके पीछे बैकअप पे कौन लोग बैठे हुए हैं। हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, बेसिकली मैं ये बात नहीं कह रहा कि भाई वो लोग अपने राइट्स पे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। पाकिस्तानी अवाम थी, वो बलोच थे, सिंधी थे, पंजाबी थे, जो भी थे। और तीसरी बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया हमारे अंदर, पाकिस्तान, मैं बलोच हूँ यार, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं लाहौर के अंदर घूम रहा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा, बल्कि मेरी पैदाइश ही लाहौर की है, मुझे किसी बंदे ने नहीं कहा यार तू बलोच है, हम तेरे से खार रखते हैं। और पंजाबियों को भी हम लेके मतलब कई दफ़ा वहाँ पे बलूचिस्तान विजिट करने गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, अपने टूरिज्म के हवाले से गए हैं। हमने वहाँ जाके कोई ऐसा सीन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि भाई गर्दनें उड़ा दी जाती हैं। किसी ने किसी मीडिया स्क्रीन पे या किसी जगह पे ये चीज़ देखी है कि भाई पंजाबी की गर्दन उड़ा दी गई, बलोच ने उड़ा दी। ये सिर्फ एक सियासी तौर पे पाकिस्तान के अंदर लोगों में डर फैलाया गया है। अच्छा। जो लोगों को समझ नहीं आती, हमारी कौम को समझ नहीं आती। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब इमरान खान का दौर था तो इमरान खान ने फाटा के मसले पे बड़ी बात की थी, स्पीचेस की थी, और उसके अलावा उसने बलूचिस्तान के मसले को भी हाईलाइट किया था। उसने कहा था बलूचिस्तान हमारे लिए बड़ा एक अहम किरदार रखता है हमारे पाकिस्तान के अंदर। अगर हम बलूचिस्तान के मामलात को बेहतर बना लें, अगर हम बलूचिस्तान बलोचों के कुछ लोग वहाँ पे जो
कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनकी बातें सुन लें, उनके साथ बैठक कर लें, तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस ही वहाँ पे हो रहा हो, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ही बलूचिस्तान के अंदर हो रही वहाँ है। पे सीपैक बन रहा है ना, किसके लिए बन रहा है? बलूचिस्तान के लिए बन रहा है, पाकिस्तान के लिए बन रहा है, लेकिन बीएलए ने साफ साफ बोला है कि जी हम चाइना के मंसूबे को जो है वो फ्लॉप कर देंगे, फेल कर देंगे। चाइना ने किसके कंसर्न से यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया है? आप ये जिस दहशतगर्द तंजीम का नाम ले रही हैं, मैं तो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो लोग जो दहशतगर्द तंजीम के लोग हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते भी हैं कि नहीं। बाहैसियत पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि मतलब ये मेरी बात नहीं है, 24-25 करोड़ आवाम की बात है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं या किसी मुल्क के भी लोग, किसी सूबे के भी लोग हैं, वो अपने सूबे की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर हल अगर कोई लेके कोई सियासतदान उनके पास जाता है या कोई जैसे आप कह रही हैं कि चाइना के मंसूबे हैं, सी पैक है या कोई भी मंसूबा उनके पास जाता है, तो मेरे ख्याल से बेहतर मसले का हल निकालने के लिए अवाम एक्सेप्ट करेगी इस बात को। कभी अवाम नहीं ये कहेगी यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, हम इसको और वो दहशतगर्द तंजीम का नाम ले रहे हैं, वो 50-100 लोग वो जो दहशतगर्द है, इंशाल्लाह पाक आर्मी खड़ी हुई है, पाक आर्मी इंशाल्लाह इनका हल निकालेगी। और उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की कोई भी साजिश जो होगी उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हो सकता है कि ये इंडिया की रॉ का काम हो या किसी और कंट्री या किसी और। पाकिस्तान का मीडिया तो खुलेआम ये बात कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मुलविस है, इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब DGISPR ने जो शाहिद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने लाइव कॉल में उन्होंने बताया कि भाई हमने इतने दहशतगर्द हलाक कर दिए। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ की कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये माहौल डेवलप हो रहा है। अभी लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये परसों रात की बात है, हमारे CTD के जवानों ने लाहौर के अंदर ये बेदियाँ रोड बरकी रोड के ऊपर एक कार्रवाई की, जिसमें 2 दहशतगर्दों ने मतलब स्ट्रेट फाइट्स किए और उन्होंने एक को मौके पे गोलियां मार के ज़ख्मी करके गिरफ्तार कर लिया और एक जो है ज़ख्मी हालत में फ़रार होने में कामयाब हो गया। अब इसमें आप ये देखें कि हमारी दहशतगर्दी अब क्या यहाँ भी वो जो TTP के जो लोग हैं या दूसरी तंजीमों के जो दहशतगर्दाना तंजीमों के लोग, क्या वो आ गए यहाँ लाहौर के अंदर? अब मुझे ये बताया कि लाहौर के आप नाकों के ऊपर जाके खड़े हों जहाँ से एंट्रेंस होती है लाहौर सिटी के अंदर, तो वहाँ पे विदाउट ID कार्ड की या कोई इस तरह के मतलब लोग एंटर हो रहे होते हैं या ट्रेन में आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं या बस में। अब तो पाकिस्तान की मतलब हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा हो गया कि विदाउट ID कार्ड आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। और अगर एंट्रेंस पे आते हैं तो वहाँ पे चेक पोस्ट हैं, वहाँ पे पूरी वेरिफिकेशन होती है आप लोगों की। गाड़ियों में अगर 4 मर्द बैठे तो उस गाड़ी को साइड पे लगा लिया जाता है, अब बाबू साहब इंटरचेंज चले जाएं किसी जगह पे। फिर भी हमारे दहशतगर्द लाहौर के अंदर एंटर हो गए और फिर घूम रहे और फिर मतलब 2 आ गए थे। इट्स मीन कि यहाँ पे पूरी चेन है उन लोगों की। तो दहशतगर्दी लाहौर के अंदर भी हो रही है। आपका मतलब इस लाहौर एक पंजाब का दारुल खिलाफा है और पंजाब हमेशा सियासी मैदान जो है वो पंजाब से शुरू होता है, सियासत जो है वो एक्चुअल पंजाब से शुरू होती है। जिसका पंजाब होता है वफाक भी उसका होता है। अब ये देखें कि ऐसी जगह पे दहशतगर्द अगर आ गए हैं तो इट्स मीन कि हमारा पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी पे है, इस टाइम बहुत खतरनाक मरहले से गुजर रहा है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट जो ट्रोलिंग कर रहे हैं लोग, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान आर्मी हमारी सर का ताज है। पाकिस्तान आर्मी के जो जवान शहीद हुए हैं या पाकिस्तान आर्मी के लोग जो वहाँ पे खड़े हुए थे, जो दिफा लाइनों में खड़े हैं, आप जाके देखें ग्लेशियर के अंदर पाकिस्तान आर्मी के लोग हर साल कितने शहीद होते हैं, सिर्फ बर्फ़ की सर्दी से शहीद हो जाते हैं। वो मेरे ख्याल से ये 25 करोड़ आवाम की हक में इनके दिफा के लिए वहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी के आप अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपको पता है कि BLA ने और TTP ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। BLA पाकिस्तान की आर्मी को अटैक कर रही है, पाकिस्तान के इदारों को, हमारे पुलिस वालों को, हमारी रेंजर्स को, हमारे इंटेलिजेंस के इदारों को जो है टारगेट किया जा रहा है। खबर निकलकर ज़राए के मुताबिक सामने आई है कि पिछले 1 हफ्ते से कई हज़ार पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें दुख है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको शहीद किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है कोई भी बंदा खुश नहीं होता कि जब आपके उन जवानों को शहीद किया जाए जो अपनी जान को लेके बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। ठीक है, बाकी देखें हमने अभी हमारे जो हालात देख रहे हैं, हमने भाई इंडिया वालों से तो क्या ही लड़ना, दूसरे कंट्रीज से, अफगानिस्तान से इधर उधर हमने क्या ही लड़ना जब हम आपस में लड़ रहे हैं। पंजाबी भाई जो पंजाबी को बलोच नहीं देख सकता, ठीक है, जो सिंधी है उसको पठान नहीं देख सकता, पठान को सिंधी नहीं देख सकता, मतलब हम लोग आपस में लड़के मरे जा रहे हैं। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि आपको पता है जिस तरह से भाई मेरिट जो छीना गया इमरान खान का, आपने देखा कि उसके बाद ये दहशतगर्दी शुरू हुई है। इमरान खान के टाइम में आपने कभी देखा कोई धमाका हुआ? आपने कभी देखा इस तरह की दहशतगर्दी हुई? नहीं। सर देखिए, हमने बड़े लंबे अरसे से दहशतगर्दी पे कंट्रोल पा लिया था। पाकिस्तान जो है
वो एक पुरअमन रियासत बन चुकी थी। जी जी, देखिए ना, ये बात है कि बलोचिस्तान में अब हमें भी उनके लिए भी दुख है कि देखिए ये तो एक BLA वाले गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसानी हकूक के भी खिलाफ वर्जी है, ठीक है। जो वो जिनको शहीद कर रहे हैं वो भी किसी के बाप है, किसी के भाई हैं, लेकिन ये है कि हमें उनके लिए भी दुख है कि वहाँ के जो सैकड़ों जो बलोचियों को उठाया गया, घरों से गायब किया गया, पता नहीं कितने हज़ारों को उनको गायब किया गया, ठीक है। तो वो अभी BLA वालों की ये डिमांड है कि भाई जो हमारे बलोची हैं जिनको आप लोगों ने उठाया था, अब ये नहीं पता कि उठाया किन्होंने था, ये सबको पता है कि जो भाई बड़े इदारे हैं उनमें से किसी न किसी ने तो उठाया ही है, ठीक है। तो वो उनकी डिमांड यही है कि ये जिनको आपने उठाया वो हमें वापस दे दें। अब देखें ना, ये जो उन्होंने ट्रेन हाईजैक की है, ठीक है, उसमें उन्होंने जो अदारों के बंदे थे भाई उनको उन्होंने पकड़ लिया, जो उनकी फैमिली थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो अदारे के जो लोग थे उनको उन्होंने शहीद भी कर दिया, ठीक है। और आपको बड़ी बात बताऊं, अभी पता नहीं सैकड़ों, देखें हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, सैकड़ों मतलब कम से कम 1000 से 1500 जो हमारे सुनने में आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, 1000 से 1500 जो बड़े जो मतलब ऑफिसर्स है आर्मी के भाई, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वो उन्होंने मतलब वो छोड़ दे सीधा सीधा ही। आपको लगता है कि अपनी नशिस्त छोड़ देना या अपनी नौकरी से रिजाइन कर देना ये ठीक फैसला है? क्योंकि आप देखिए इस वक्त हमारी आर्मी को बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए अब एक ऑफिसर है, मैं जैसे मेजर हूँ, मेरे ऊपर से कर्नल ने ऑर्डर दे दिया कि भाई सना को पकड़ के उठा लो, अब मानना मेरी मजबूरी है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे ऊपर है, ऊपर से किसी ने अगर ऑर्डर दे दिया मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो उनको पता है कि यार हमें गलत लोग मतलब गलत जो है वो एक्शन लेने पड़ेंगे, गरीब लोगों के ऊपर, मजलूम लोगों के ऊपर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें जुल्म करना पड़ेगा। ये पेशावर में एक आपने वो वीडियो बहुत वायरल हुई है, वो कोई मेजर था, वो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, वो रो रहा था, वो कह रहा था यार मेरे हाथों से बड़ा जुल्म करवाया जा रहा है, मेरे हाथों से बड़े लोगों को मरवाया गया, बड़े लोगों को मतलब उठवाया गया आई थिंक, है ना। तो वो उठवाने की बात कर रहा था, अभी वो पता चला जी उसको भी शहीद किसी ने कर दिया। अब करने वाला कौन था? सुनने में आ रहा है कि वो वीडियो AI जनरेटेड है, वो ओरिजिनल वीडियो नहीं है। अब ये तो आपको हमें नहीं पता है कि भाई AI का दौर है, कुछ भी कहीं पर भी क्रिएट कर लिया जाता है, हम इसको रोक नहीं पा सकते। अगर इस तरह का है तो भाई हमारी FI ये क्या कर रही है? उनका काम बनता है ना कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। इस तरह से हमारे दिमागों में तो ये चीज़ बैठ जाएगी ना। अभी देखें हम नौजवान नस्ल में ही आते हैं, ठीक है, तो अगर हमने वो वीडियो देखी, हमें तो अब नहीं पता कि वो AI है भाई। AI जो डीप सीक वगैरह ये इतनी तेज़ी से चल रही है भाई, बंदे को पता ही नहीं चलता ये रियल है कि ये फेक है। तो उनको फिर एक्शन भी लेना चाहिए। अगर ये फेक है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लें, अगर ये मतलब रियल थी वीडियो तो फिर उसका हमें दुख किया कि यार मतलब उससे क्यों इतना गलत करवाया जा रहा था। सर सोशल मीडिया पे इस वक्त हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी तो कहते थे कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी, और आज पाकिस्तान की आर्मी को BLA और TTP की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हजारों के करीब जो है वो सोल्जर्स रिजाइन करके जा रहे हैं। देखें रिजाइन करके वो एक अलग बात है, लेकिन ये इसमें तो कुछ शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ये तो उठा के मारेगी, भले वो BLA वाले या TLA वाले हैं, उनको पकड़ के घरों से निकाल के मारेंगे। अभी बात पता क्या है, अब देखें लोगों की जानों का भी तो उनको ख्याल करना आर्मी वालों को, वरना जो पाक आर्मी ये तो जवान आपको पता डरते नहीं है, कहते हैं मरे या मारे, ठीक है। तो BLA वाले कर कुछ नहीं सकते। ये है कि जो हमारे इंसानी हकूक है उनकी वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, निहत्तों पे वो जुल्म कर रहे हैं, भाई आगे सीधा लड़े ना वो BLA वाले। इधर जरा उनको बोलो बलोचिस्तान से निकल कर जरा पंजाब वाली साइड पे आए ना, जरा पता लगाएं, आपको बताएंगे आर्मी वाले कि हम क्या चीज़ हैं। तो ये चीज़ है ना, अपने हाथों को पकड़ लो, वो ट्रेन जाती को पकड़ लो, ये पंजाब में ज़रा निकलो ना, आओ ना, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है कि कतन ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जितना बड़ा ये एक्सप्रेस वाला जो एक हमला था, ये बहुत बड़ा एक हमला था और ये बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग थी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी प्लानिंग के थ्रू, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के थ्रू पाकिस्तान आर्मी ने उसे डील की है। टाइम लगा, लेकिन देखें जिसका ड्राइवर तक जिंदा बच के आ रहा है, इट मींस कि उन्होंने अच्छे से टैकल किया, उन्होंने तमाम चीज़ें वेल मैनेज की हैं। जब भी किसी जगह पे हमला होता है ना, याद रखिए इससे पहले APS हुआ, बहुत सारे मामला, जब भी कोई दहशतगर्दी का एक तो हमारी खुशकिस्मती थी कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर से हमने कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं देखा था। अनफॉर्चुनेटली ये 1-2 दिन में कुछ मसले मसाइल बने, लेकिन उनको मैनेज किया गया। इससे पहले जो APS हुआ इस तरह का मामला, तो कुछ डेथ रेशो होती है, कुछ स्टार्टिंग में आपको नहीं मैनेज, जब तक आपका बैकअप आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, तो वो चीज़ें एक रूटीन के मुताबिक चलती हैं। लेकिन जब आपने उन्हें हैंडल किया तो इस तरह से हैंडल किया कि विद इन फ्यू आवर्स आपने टोटल इलाका क्लियर करवा लिया, और इतना इस लेवल पे क्लियर करवाया कि मैंने देखा इंडिपेंडेंट उर्दू के एक साफ़ी उधर जाके कवर करके, इट मींस कि वो फिर एरिया बिल्कुल सेफ हो गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या वजह है पाकिस्तान की आर्मी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों TTP और BLA हमारी आर्मी कितने मुखालिफ हो गया? अब आप देखें कि जो जाफर एक्सप्रेस का सारा मामला पेश आया, उसमें सिविलियंस को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो आर्मी से या उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे उन लोगों को टारगेट किया गया। कई जो है वो हमारे ऑफिसर्स को, उनकी फैमिलीज को शहीद कर दिया गया। अल्लाह पाक हम सबको भी हिदायत दें और उनको भी हिदायत दें।
मसला ये है कि ये नॉर्मली एक हाईजैकिंग का एक तरीका होता है कि आप उस बंदे को टारगेट करते हो जिससे फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है। तो जाहिर है उन्होंने जब हाईवे के अंदर वो एक्सप्रेस के अंदर देखा कि बाकी नॉर्मल फैमिलीज़ की बजाय अगर हम किसी ख़ास पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किया और फिर फॉर्चुनेटली उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए भी हो सकता है उन्होंने ख़ास तौर पे टारगेट किया हो। लेकिन अगेन जब आप एक प्रॉपर लेवल के हमला या इस तरह का कोई मामला प्लान करते हैं ना, तो फिर आप ख़ास बंदों को टारगेट करते हैं। और हमारी आप ये देखें ना कि बीएलए में जो आज़ादी की सेपरेशन की एक तहरीक शुरू हो गई, एक मूवमेंट शुरू हो गई है, क्या आपको लगता है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? जिस तरह मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया और हमने बाद में सारा मलबा इंडिया पे डाल दिया कि भाई इंडिया की साजिश थी। अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि बीएलए को जो है वो इंडिया उकसा रहा है, इंडिया वहाँ पे बलूचिस्तान में लोगों में बगावत की एक जो बदबू है वो बढ़ा रहा है, एक जो है बगावत का जो है वो जोश बढ़ा रहा है। क्या आपको लगता है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? नहीं, कतन नहीं ऐसा होगा। और किसी सूरत हम इस तरह की जो मैली आंखों से देखते हैं पाकिस्तान को, हम तो कतन इस तरह नहीं, बल्कि हमारी जानें सबसे पहले हाजिर हैं, बाकी मामला तो बाद के हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई इस तरह की हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, कोई इस तरह का मामला नहीं होगा। वो बड़े ने एक मिसाल देते हैं कि गलतियों से सीखना चाहिए और हमेशा नई गलती करनी चाहिए, पुरानी गलती रिपीट ना करें। जो पुरानी गलती रिपीट कर रहा हो ना, फिर इसका मतलब है कि वो बेवकूफ़ है। तो हमारी जानें भी हाजिर हैं, हम कतन वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। तो सर अब बीएलए को और टीटीपी को किस तरह से जो है वो ठंडा किया जा सकता है, खामोश किया जा सकता है? क्योंकि देखिए पिछले 17 दिनों में पाकिस्तान में 58 के करीब अटैक्स हुए हैं। मेरा ख्याल है टेबल टॉक इज़ द ओनली वे जो सबको मुतमईन कर सकता है। ठीक है, उसमें हाँ, आप टेबल टॉक कर किससे रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है, आप टेबल टॉक कर रहे हैं, अगर तो आपको लगता है कि यार ये लोग सिर्फ डिट्रैक हुए हैं तो आप उनसे टेबल टॉक करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टेबल टॉक के काबिल नहीं है तो वो हमारी फोर्सेस कर भी रही हैं और आगे भी करेंगे, उनका सफाया करेंगे इंशाल्लाह।